बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बरकत भरी ज़िंदगी की असली पहचान क्या होती है? क्या सिर्फ पैसा, शोहरत या आराम ही उस ज़िंदगी की निशानी है? नहीं। जब हम किसी बड़े आदमी को देखते हैं या किसी ऐसे को जो कामयाब है और हम सोचते हैं कि क्या अल्लाह हमें वो सब नहीं देगा, तो क्या सिर्फ पैसा, शोहरत या आराम ही असली ज़िंदगी है? नहीं। कुरान और हदीस की रोशनी में हम समझते हैं कि वाकई एक मुबारक ज़िंदगी कैसी होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो मेरी याद से मुंह मोड़ लेता है उसकी ज़िंदगी तंग हो जाती है। सूरह ताहा। लेकिन जो अल्लाह को याद करता है उसके दिल में सुकून होता है, और सुकून से बड़ी कोई नेमत नहीं होती। एक और जगह अल्लाह फरमाता है, अगर ये लोग तकवा इख्तियार कर लें तो हम इनके लिए आसमान और ज़मीन से बरकत के दरवाजे खोल देंगे। तकवा यानी अल्लाह का डर और हर काम में उसकी रजा ढूंढना, यही है असल बरकत की कुंजी। हदीस में आया है, अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता करे। जो इंसान सुबह जल्दी उठता है, फज्र की नमाज पढ़ता है और दिन की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से करता है, अल्लाह उसके वक्त में, उसके काम में और उसकी ज़िंदगी में बरकत डाल देता है। रिज़्क सिर्फ दौलत का नाम नहीं, बल्कि वो सुकून, सेहत और हलाल ज़िंदगी है जो अल्लाह हमें देता है। अगर आपके पास कम है लेकिन आप शुक्रगुजार हैं तो समझ लीजिए कि आपके पास बहुत कुछ है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं है। उन्हें नींद नहीं आती, वो नींद की दवाइयाँ खाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें ऐसी चीज़ें अता की हैं जिससे हम खुश होते हैं। आइए जानते हैं मुबारक ज़िंदगी की क्या निशानियाँ होती हैं। नंबर 1, दिल का सुकून। जब दिल में सुकून हो, चाहे हालात जैसे भी हों, तो समझिए अल्लाह की रहमत आप पर है। इसे ऐसे समझते हैं कि एक आदमी है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है लेकिन कभी शिकवा नहीं करता। वो अपने राह में आई हुई मुश्किलों को समझता है और उन पर कभी हिम्मत नहीं हारता। वो डटा रहता है, वो पूरी कोशिश करता है अपने हालातों से लड़ने की। उसके दिल में सुकून होता है कि अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारता है और अल्लाह के फैसलों पर खुश रहता है। नंबर 2, नेकियों की तौफीक। जब इबादत में दिल लगे, दुआ में आंखें नम हो जाएं और हर काम में सिर्फ अल्लाह की रजा हो, तो यही असली बरकत है। हमें ये चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के फैसलों के मुताबिक ढालें और अल्लाह की रजा के मुताबिक चलें। ये नहीं कि आज हमें ये चाहिए, कल हमें वो चाहिए, परसों हमें वो। हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें आती जाती रहती हैं, हमारी ख्वाहिशें बदलती रहती हैं, लेकिन असल बरकत वो है जब हम इबादत में दिल लगाएं और अल्लाह की रजा में राज़ी हो जाएं। नंबर 3, माँ बाप की रजामंदी। माँ बाप का रजामंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। बाप जन्नत का दरवाज़ा होता है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जिस इंसान के माँ बाप उससे खुश हैं, उसकी ज़िंदगी रहमत और बरकत से भर जाती है। ज़िंदगी की असली बरकत न बैंक बैलेंस में है, न शोहरत में, न फॉलोअर्स या लाइक्स में। बरकत तो उस दिल में होती है जो अल्लाह से जुड़ा हो, उस जुबान में होती है जो दुआ में भीगती हो, उस रूह में जो सुकून हो। तो आज खुद से